जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, बहुत ही दुखद, मैं कहूँ इतनी दुखद घटना हमारे भाई जो कि कश्मीर के अंदर सैलानी बन के गए थे, उन बेचारों को क्या पता था कि वहाँ पर इस प्रकार के गद्दार जो कि मानवता के ऊपर कलंक हैं, इस प्रकार के जो गद्दार हैं वहाँ पर रहते हैं। उन्होंने अपने विचारों ने सपना देखा, घूम के आएंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ गए, चलो हो जाता है, लेकिन ये मानवताओं के ऊपर कलंक जो लोग हैं, इन्होंने अपनी हरकत जो दिखाई। मैं भारतीय सेना का सैनिक हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कायराना हरकत है, इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। पूरी भारतीय सेना आक्रोश में है, पूरा देश आक्रोश में है। इन गद्दारों ने जिस प्रकार से हमारे भाइयों की निर्मम हत्या करी है, इसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और अपने देश के हुक्मरानों से अपील करते हैं कि आप एक बार आर या पार का जो है बिगुल बजा दीजिए। जब तक इन गद्दारों को, इन मानवता के ऊपर कलंकियों को एक अच्छे से सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब किसी न किसी माँ का लाल ऐसे ही मौत के आगोश में सो जाएगा। हर रोज़ कभी न कभी आप सुनते होंगे किसी न किसी वीडियो में, कभी किसी सैनिक का पार्थिव शरीर आ रहा है, कभी हमारे बहुत सारे आईटीबीपी हैं, अपने बीएसएफ के हैं, सीआरपीएफ के हैं, या आर्मी के जो हमारे भाई हैं, उनके साथ रोज़ाना धोखे की लड़ाई हो रही है। अगर ये इतने मर्द के बीज हैं, इनके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है लड़ने की, तो आमने सामने की लड़ाई लो। ये आर्मी की वर्दी पहन करके जनता को, पूरे देश को अपनी आर्मी की वर्दी के ऊपर विश्वास है, और ये कायर लोग आर्मी की वर्दी पहन करके लोगों को लगा कि चलो ये हमारे फौजी भाई हैं, लेकिन वो कहाँ फौजी थे, वो तो मानवता के ऊपर कलंक थे। ऐसे लोगों ने आज हमारे देश के 26, जो न्यूज़ में बताया जा रहा है, 26 भाइयों की जो हत्या करी है, ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा और इसका बड़ा जो है ना बदला लिया जाएगा। भारतीय सेना कमज़ोर नहीं है, भारतीय सेना कमज़ोर नहीं है। इन एक एक मौत का बदला चुन चुन के लिया जाएगा। और मैं अपील करता हूँ, ये वीडियो जहाँ तक भी पहुँचे पूरे देश में, ये पूरे देश के हुक्मरानों तक पहुँचना चाहिए। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप करिए, पूरा देश आपके साथ में है। आप एक्शन लीजिए, पूरा देश आपके साथ में है। ऐसी हरकत का बदला लेना जरूरी है। पूरा देश राह देख रहा है कि इसका बदला कब लिया जाएगा। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं, आप हिम्मत रखिए। हमारी सेना के अंदर वो दम है, वो पूरा ज़रूर एक एक खून के कतरे का हिसाब लेना जानती है, और लिया भी है, हमसे पहले भी लिया है। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है। हम इस दुखद घटना की घोर निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे भाई आज नहीं रहे हमारे बीच में, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। कभी भी हमारे लायक कोई आदेश होगा, हम भले ही पूर्व सैनिक हैं, लेकिन हम जब भी देश के ऊपर कोई ऐसा आपदा आती है तो हमें कभी भी आदेश मिलेगा, हम लड़ाई के लिए, देश की उस आपदा में जाने के लिए सदैव तत्पर हैं, सदैव तैयार हैं, क्योंकि देश है तो हम हैं। और इस देश में जिस प्रकार से जो स्पेशली उनका धर्म जान करके जो ये हरकत करी है, ये बहुत ही, इसकी जितनी निंदा करी जाए उतना ही कम है, जितनी निंदा इसकी हो उतना ही कम है। देश में तो पूरे अपने हिंदुओं का पूरा यहाँ बाहुल है, या क्या बाकी लोगों को इस प्रकार से, क्या हिंदू कोई किसी के साथ में इस प्रकार से बिहेव करता है क्या?
आप जवाब दीजिए, हिंदू भी इस प्रकार की कायराना हरकत कभी करता है क्या, या कभी की है? ये जताता है कि इनके अंदर कितनी गद्दारी है। बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। वहाँ जो अपने कश्मीर के अंदर जो गरीब लोग हैं, उनके वीडियो में आ रही थी कि उन्होंने कहा भी कि जो भी ये सैलानी आते हैं घूमने के लिए, जो विजिटर्स जाते हैं वहाँ घूमने के लिए, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन ऐसे गद्दार वो किसी के नहीं होते, वो अपनी खुद की कौम के भी नहीं हो। उनके पेट पर लात लगेगी। अगर वहाँ कोई नहीं जाएगा तो वहाँ क्या होता है? वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। वहाँ 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाएंगे, भूखे मरेंगे, भूखे। ठीक है, तो इसलिए ये गद्दार इस प्रकार के जो मानवता के ऊपर कलंक है, ये किसी के नहीं होते, ये किसी के नहीं होते। इनका इलाज होना ज़रूरी है, और इनका इलाज हमें यकीन है कि बहुत जल्द सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही एक अच्छा सुखद अनुभव करने वाली कोई खबर हमारी देश की सरकार की तरफ से या हमारी सेना की तरफ से आए, जिससे हमारी कलेजा ठंडा हो कि हमारे उन भाइयों का बदला लिया गया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय भारत।